जय गुरु जी। कहते हैं बेल वृक्ष के नीचे स्थित शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी जी, शिव भक्त कुबेर जी की कृपा प्राप्त होती है। स्वयं भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे घर में बेल का पेड़ या पौधा लगाना कितना शुभ होता है। इसका शिव पुराण में भी विस्तार से वर्णन है। समस्त तीर्थों का पुण्य फल बेलपत्र के मूल में विद्यमान होता है। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाने वाला वो बेलपत्र है जिसमें 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, जिसको अर्पण करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि चढ़ाने वालों के जन्म जन्मांतर के पापों को भी क्षमा कर देते हैं। इस बेलपत्र के पौधे को आप अपने घर में किस दिन लगाएं, किस दिशा में लगाएं और किस प्रकार पूजा करें और इसके क्या फायदे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। अगर आपके घर में आंगन हो, बेल का पेड़ लगाने की जगह हो तो पेड़ लगाइए। अगर पेड़ लगाने की जगह ना हो तो आप बेलपत्र का पौधा किसी गमले में भी लगा सकते हैं। बेलपत्र एकमात्र ऐसा अचूक उपाय है जो कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का, शिव कृपा प्राप्त करने का, भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूरी कराने का। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं तो घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्यता सभी कुछ प्रदान कर देते हैं। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं माने जाते। जो बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किया हो उसे एक से अनेक बार पुनः धोकर अर्पित कर सकते हैं। जब तक कि कट फटकर या सूख न जाए तब तक आप बेलपत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल का पेड़ अगर आप लगाते हैं तो आपको हजारों तीर्थ स्थल का पुण्य मिलता है। आपके असंख्य पाप नष्ट होते हैं। आपकी वंश बेल बढ़ती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। यदि अगर कोई शिव यात्रा बेलपत्र के पेड़ के नीचे से निकल जाती है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना दिव्य पवित्र है ये पेड़। और अगर आप घर में बेलपत्र के पौधे या पेड़ के नीचे भगवान शिव की प्रतिमा या एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करके शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको काशी जैसे तीर्थों का फल मिलता है। आपके अनेकों कष्टों का निवारण होता है। घर में सुख, समृद्धि, माँ लक्ष्मी जी और शिव भक्त कुबेर का आपके घर में वास होता है और वे प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र के पेड़ के नीचे स्थित शिवलिंग की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो कई गुना फल मिलता है। आपको शीघ्र सिद्धियां मिल सकती हैं। यदि आप बेल के पेड़ को घर में लगाते हो तो आपके घर की नेगेटिविटी को खत्म करता है। बेल का पेड़ घर में सुख, समृद्धि का वास होगा। यदि इसे उत्तर पश्चिम दिशा में लगाया जाता है तो घर परिवार के सदस्यों के मान सम्मान में, यश कीर्ति में, उनके पद ओहदे में सब में वृद्धि होती है। और अगर उत्तर पूर्व दिशा में लगा दिया जाता है तो आपके घर में सुख, समृद्धि का वास होता है। बेल का पौधा या पेड़ अगर आप किसी भी सोमवार, पूर्णिमा, संक्रांत या अमावस्या को लगाते हैं तो बहुत शुभ होता है। और अगर शिवरात्रि को लगाते हैं तो अति शुभ होता है। आपके असंख्य जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वंश वृद्धि होती है, आरोग्यता मिलती है, रोग दूर होते हैं। सुबह शाम बेल वृक्ष या पौधे के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। बेल पत्र के पेड़ पौधे के नीचे स्थित शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से, बेल पत्र अर्पित करने से अनंत गुना फल मिलता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बेल वृक्ष में होती है। बेल वृक्ष को सींचने, पानी देने से पितर तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष को लगाने, उसका पोषण करने, सींचने से, पूजा करने से भगवान भोलेनाथ का स्वप्न में दर्शन करने का अवश्य लाभ मिलता है। स्कंद पुराण में बेलपत्र के वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है। एक बार माँ पार्वती जी ने अपनी उंगलियों से अपने ललाट पर आया हुआ पसीना पोंछकर उसे फेंक दिया था। माँ के पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी। कहते हैं उसी से बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरिजा, तने में माँ माहेश्वरी, इसकी शाखाओं में माँ दक्षयायिनी, बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती जी, इसके फलों में माँ गौरी, माँ कात्यायनी का वास है। बेल वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के
तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। बेलपत्र के पूजन से सभी पापों का नाश होता है। शिव पुराण के अनुसार महादेव को 100 कमल फूल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नील कमल चढ़ाने पर होते हैं। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र का महत्व होता है। सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। संक्रांति के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इन दिनों में शिव पूजा में बेलपत्र की आवश्यकता हो तो आप शिव पूजा में उपयोग किए गए बेलपत्र फिर से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेल के पेड़ की जरा सी जड़ सफेद धागे में पिरोकर रविवार को पहनने से रक्तचाप, बीपी, क्रोध और असाध्य रोगों से निजात मिलती है। बेलपत्र को हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है, बड़े से बड़ा रोग दूर होता है, संतान सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा पुराने अदालत की समस्या और मुकदमों से निजात मिलती है। बेलपत्र के औषधीय गुणों में एक यह भी है कि 40 दिन तक बेल वृक्ष के 7 पत्ते प्रतिदिन खाकर थोड़ा पानी पीने से स्वपन दोष की बीमारी से छुटकारा मिलता है। बेल वृक्ष के पत्ते खाने से पसीने की बदबू भी दूर होती है। एक साथ में ढेर सारे यानी कि इकट्ठे बेलपत्र शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। हमेशा एक एक बेलपत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए ही बेलपत्र अर्पित करें। यदि कोई बेलपत्र का पेड़ कटवा देता है तो उसका वंश समाप्ति की कगार पर आ जाता है। यदि आपके घर के आगे या आंगन में बेल का पेड़ है तो आपका घर सदैव बुरी नजर से बचा रहेगा। कभी भी आपके घर पर या आपके परिजनों पर किसी की बुरी दृष्टि पड़ने नहीं देता। इतना पवित्र और दिव्य है ये पेड़। घर पर ये दिव्य पेड़ या पौधा लगाने पर माँ लक्ष्मी व धन कुबेर की कृपा होती है। स्वयं माँ लक्ष्मी जी, कुबेर जी व अन्य देवी देवताओं का वास होता है। स्वयं भगवान शिव का वास होता है बेल वृक्ष में। अतः आप अपने घर पर सुविधा अनुसार बेल का पेड़ या पौधा अवश्य लगाइए व घर में सुख समृद्धि पाइए। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी।